अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस के एक और सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा सवाल जो है ये ईयर 2009 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 है। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर कंप्लीटेड बाय खुर्रम एंड कंपनी ड्यूरिंग फरवरी 2009। फरवरी 2 खुर्रम स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख। स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे तो इसमें कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। इसमें कैश हमारा इंक्रीज़ हुआ है इसलिए डेबिट होगा, हमारा एसेट्स है, और कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। परचेज़ फर्नीचर फॉर यूज़ इन बिज़नेस ऑन क्रेडिट फॉर ₹25,000। बिज़नेस में यूज़ के लिए हमने फ़र्नीचर परचेज़ किया है उधार पर 25,000 रुपये का। इसकी जनरल एंट्री में फ़र्नीचर डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। 10 तारीख की एंट्री है, 10 फरवरी की। रिटर्न डिफेक्टिव फर्नीचर वर्थ ₹1,000 टू द सप्लायर। सप्लायर को 1,000 रुपये का डिफेक्टिव फर्नीचर जो है हमने वापस किया है। इसकी एंट्री अकाउंट्स पेएबल डेबिट, हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और फर्नीचर एसेट्स है वो भी कम हो रहा है, हमने वापस किया इसलिए फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट्स पेएबल डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा 1,000 रुपये से। 15 फरवरी की एंट्री है, पेड सैलरीज एक्सपेंस ₹5,000, तो इसकी एंट्री बनेगी सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 5,000 रुपये। 28 फरवरी की एंट्री है, रिसीव्ड कमीशन इनकम ₹12,000, कैश डेबिट 12,000 रुपये और कमीशन इनकम 12,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। 28 फरवरी की एंट्री है, रिसीव्ड यूटिलिटी बिल्स ऑफ ₹3,000 टू बी पेड बाय मार्च 10। ये हमें यूटिलिटी बिल रिसीव हुए हैं जो हम 10 मार्च को अदा करेंगे, हमें 10 मार्च को अदा करने हैं, तो इसकी एंट्री बनेगी यूटिलिटीज़ एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटीज़ पेएबल क्रेडिट। ये तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जनरल एंट्री बता दी हैं किस तरह पास होंगी। इसका रिक्वायर्ड ये है, एंटर द अबव ट्रांजैक्शन इन द लेजर अकाउंट्स इन स्केलेटन टी फॉर्म। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो जनरल लेजर का था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन जो है इसके लेजर्स जो हैं स्टूडेंट्स आपको बना करके बता दिए थे, उसमें आपने देख भी लिए होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली ट्रायल बैलेंस का है, तो इसके रिक्वायर्ड सी में आप देखिए, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑन फरवरी 28। तो हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। जनरल एंट्री मैंने 1 बाय 1 इसलिए वर्बली पास की ताकि आपको फिर दोबारा समझ में आ जाए कि इसकी एंट्री क्या बनेगी। तो ट्रायल बैलेंस में अब हम इसके अकाउंट्स जो हैं वहाँ एंटर करना शुरू करते हैं। तो चलें देखते हैं कैसे सॉल्व होगा मज़ीद ये सवाल। 2009 रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3, खुर्रम एंड कंपनी। यहाँ स्टूडेंट्स लिख लें, ट्रायल बैलेंस एज ऑन फरवरी 28, 2009। टाइटल ऑफ अकाउंट्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट लिख लें। सबसे पहली एंट्री हमारी, खुर्रम स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख। तो इस एंट्री में सबसे पहले स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस में एसेट्स एंटर करेंगे, उसके बाद लाइबिलिटीज़, नेक्स्ट वन कैपिटल, उसके बाद रेवेन्यूज़ और लास्ट में एक्सपेंसेस। इस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें अकाउंट आया है कैश, तो हम यहाँ पर कैश लिखेंगे। कैश लिखने के बाद स्टूडेंट्स अब आप अपना कैलकुलेटर उठाएं और कैलकुलेटर में 1 लाख रुपए अमाउंट एंटर कर लें, जो कि कैश हमारा डेबिट हुआ है 1 लाख। उसके बाद जिस एंट्री में कैश इन्वॉल्व है, अगर डेबिट हुआ है प्लस कर लेंगे, अगर क्रेडिट हुआ होगा तो कैश को माइनस किया जाएगा। एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस स्टूडेंट डेबिट होता है, अगर किसी एंट्री में एसेट्स डेबिट हो रहा हो तो हम उस अमाउंट को प्लस कर लेते हैं, और अगर किसी एंट्री में कैश या एसेट्स हमारा क्रेडिट हुआ हो तो हम उसे माइनस करेंगे। तो 1 लाख रुपए लिखने के बाद हमारे पास 15 फरवरी की एंट्री है जिसमें हमने सैलरीज पेड की हैं 5,000 रुपये, तो कैश हमारा क्रेडिट हुआ, हम माइनस कर लेंगे। 28 फरवरी को हमने कमीशन इनकम 12,000 रुपये रिसीव की है, इसको प्लस कर लेंगे, ये कैश आ गया हमारे पास। तो कैश का बैलेंस 1,07,000 रुपये है, 1,07,000 रुपीज़। ये डेबिट साइड में हमने लिखा है। इसके बाद हम एसेट्स और लिखेंगे जो कि फ़र्नीचर है,
हमने स्टूडेंट्स फर्नीचर क्रेडिट पर 25,000 रुपये का परचेज़ किया है 9 फरवरी को, और 10 फरवरी को 1,000 रुपये का फ़र्नीचर रिटर्न किया है। तो फर्नीचर का बैलेंस हमारे पास 24,000 है, वो लिखेंगे हम यहाँ पर। स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन मैंने जनरल लेजर में आपको जो है एक्सप्लेन किया है, वहाँ इसके लेजर हमने बनाए थे। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी बैलेंस जो है इन तमाम अकाउंट्स के देख सकते हैं। एसेट्स हमारे स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। एसेट्स के बाद अगर कोई लाइबिलिटी है तो वो लिखी जाएगी। लाइबिलिटी इसमें मौजूद है, अकाउंट्स पेएबल है हमारे पास, हम अकाउंट्स पेएबल लिखेंगे। लाइबिलिटी का स्टूडेंट्स जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है हमेशा, तो लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में आएगी। 9 फरवरी की एंट्री में फ़र्नीचर क्रेडिट पर परचेज़ किया हमने, तो हम पर लाइबिलिटी जो ज़िम्मेदारी जो हो गई वो 25,000 रुपये थी, ज़िम्मेदारी हम पर बढ़ गई, आ गई। और 10 तारीख को हमने डिफेक्टिव फ़र्नीचर 1,000 रुपये का वापस किया, तो ये लाइबिलिटी 1,000 रुपये से कम हो गई। तो अकाउंट पेएबल का 24,000 बैलेंस आएगा, हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद एक और लाइबिलिटी है, यूटिलिटीज़ पेएबल हैं, जो बिल्स हमें रिसीव हुए थे। यूटिलिटीज़ पेएबल जो है ये हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यूटिलिटीज़ पेएबल हमारे पास 3,000 रुपये हैं। यूटिलिटीज़ पेएबल के बाद अब हमारे पास कैपिटल है। कैपिटल 2 तारीख की एंट्री में था, 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे, तो 1 लाख रुपए लिख लें आप यहाँ पर। कैपिटल के बाद अगर कोई इनकम है तो वो लिखी जाएगी। कमीशन इनकम इसमें है हमारे पास। कमीशन इनकम, इनकम का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है, इसे भी क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे। कमीशन इनकम है हमारे पास 12,000 रुपये। इनकम के बाद अब हम यहाँ पर एक्सपेंस एंटर कर लेंगे। एक्सपेंस हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस है पहले, सैलरीज एक्सपेंस 5,000 रुपये। और लास्ट हमारे पास एक्सपेंस है यूटिलिटीज़ एक्सपेंस। यूटिलिटीज़ एक्सपेंस हमारे पास जो है वो 3,000 रुपये है, ये लिखेंगे। ये लिखने के बाद अब हम इसको टोटल कर लेंगे। हमारे तमाम अकाउंट्स जो हैं हमने इसमें पोस्ट कर दिए हैं, एंटर किए हैं हमने। इसका डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। अगर डेबिट और क्रेडिट इसका टोटल बराबर आ जाएगा तो इट मीन्स कि ये क्वेश्चन हमने ठीक सॉल्व किया है, सही है। लेकिन सम टाइम बैलेंस तो आ जाता है बट वो बैलेंस गलत होता है। अगर आप कोई ऐसा एरर करें जिसका इम्पैक्ट डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में हो तो भी ट्रायल बैलेंस का बैलेंस तो आएगा बट वो इनकरेक्ट बैलेंस होता है, ठीक है। तो अब हम इसको टोटल कर रहे हैं, दोनों साइड को टोटल कर लेंगे और चेक करेंगे कि इसका बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस का हमारा इक्वल है या नहीं। डेबिट टोटल है 1,39,000, और क्रेडिट साइड का टोटल अब चेक करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल भी 1,39,000 है। स्टूडेंट्स इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, ये जो एक्सेस मार्जिन यहाँ लगी हुई है पेंसिल से, इसको इरेज कर लीजिएगा, ठीक है। ये मार्जिन हम इसलिए इजाफी लगा लेते हैं कि हमें ये मालूम नहीं होता कि क्वेश्चन में कितने अकाउंट्स जो हैं इसके आंसर में जो है वो हम एंटर करेंगे, इसलिए हम थोड़ी सी मार्जिन को ज़रा बढ़ा करके लगाते हैं। उसके बाद आप इसको इरेज़र से इरेज़ कर लेंगे तो ये इसकी प्रेजेंटेशन जो है अच्छी हो जाएगी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। आप इनको इरेज़ कर लीजिए। इरेज़ करने के बाद बस ये हमारा क्वेश्चन जो है अब कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।